नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी पंकज क्लासेज पर। मैं हूं पंकज और यह वीडियो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज सीरीज का छठा वीडियो है। इसका लाभ लेने के लिए आप इसे ध्यान से और आखिर तक देखें और साथ ही साथ इसे दोहराएं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है कलकत्ता में। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? यह है तूफानी या चक्रवाती मौसम का। अब यहाँ पे यह आता है कि बैरोमीटर का पारा गिरता क्यों है? बैरोमीटर क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं। जब पारा नीचे गिर गया इसका मतलब वायु दाब कम हो गया। वायु दाब कम हो गया मतलब वहाँ पे निम्न दबाव का क्षेत्र बना। तो जहाँ पे निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा तो बाहर से हवाएं आएंगी दूसरी जगह से उस निम्न दबाव को भरने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे तूफानी या चक्रवाती मौसम हो जाता है। बाहर से हवाएं आती हैं फुल स्पीड में, तेजी से एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किनके द्वारा? सर रेडक्लिफ द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया है बुल्गारिया की राजधानी। मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किन किन जिलों में विस्तृत है? इसका आंसर है बाड़मेर व जैसलमेर। रीटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? रीचर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों का। प्रादेशिक अध्ययन धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? यह है फ्रेडरिक रेटजेल। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये बहुलक यानी पॉलीमर। प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर है? यह है आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु या सामान। इसका तीन अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो चौथी अवस्था क्या कहलाती है? चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC करंट की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार आमीटर से, हॉट वायर आमीटर। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? यह है ध्रुवन से। अब देखिए प्रकाश तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और ध्वनि तरंगे क्या है? वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र क्या कहाँ होता है? एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय के वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.5। मतलब मानव का रक्त क्या है? यह है क्षारीय। और पानी का पीएच कितना होता है? पानी का पीएच होता है 7। पानी क्या होता है? ये उदासीन होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? वो है कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ग्रह गति मतलब प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। हाइड्रोजन बम सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, वो है न्यूक्लियर फिशन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है?
कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? यह है जल यानी पानी। यह ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट, हीरा क्या से मिलता है? कैरेट से मिलता है। क्या है? ये हीरे के भार का मात्रक है, ठीक है ना। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? लोहा जो गैल्वेनीकृत होता है उस पे किसका लेप किया जाता है? यह है जिंक का। गैल्वेनीकृत लोहे का वो पेटी आती है ना सफेद कलर की, वो उसके ऊपर जिंक का लेप किया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत में पहले बात तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है विज्ञान दिवस? सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज के दिन के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 ईस्वी को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? ये भी है सीवी रमन का, 7 नवंबर 1888। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? यह है गलगंड या घेघा। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत मोटर किस चीज से किस चीज में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? इसका औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किया जाता है फोटोमीटर का। आगे बढ़ते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। ये इस पे आ नहीं रहा था, नहीं तो Pb3O4, ये 3 और 4 नीचे आएगा, यानी लेड का 3 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, Pb3O4। तो ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। विटामिन में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इस विटामिन का नाम है विटामिन B12, इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन। मेनिंजाइटिस तंत्रिका शोथ नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क। आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां ने। राजस्थान में लेक पैलेस किस नगर में है? राजस्थान में लेक पैलेस है उदयपुर में। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? शेरे कश्मीर कहा जाता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। नील दर्पण किसने लिखा है? नील दर्पण लिखा है दीनबंधु मित्रा ने। नील दर्पण वही नील के किसानों के जो व्यथा है उनके बारे में लिखा गया है। किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा में मतभेद हो जाने पर दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा में मतभेद हो जाने पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? ये बुला सकता है राष्ट्रपति। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? ये कोलन में होता है, और किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के तल का तापमान कितना है? सूर्य के तल मतलब सूर्य के ऊपरी सतह, केंद्र नहीं, सूर्य का तल। सूर्य के तल का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? कौन सा ऐसा जगह है विश्व में जहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? वो है अल अजीजिया, लीबिया में है। 13 सितंबर 1922 को इसमें 58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? इजराइल की संसद का क्या नाम है? इसको कहते हैं नेसेट। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आरती साहा। भाभा पुरस्कार किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया है? भाभा पुरस्कार किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया है? सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसलिए कहा था राम प्रसाद बिस्मिल।
छऊ तथा सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ तथा सरहुल ये लोक नृत्य है, किस राज्य का है? ये है झारखंड का। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ICICI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी जनवरी 1955 में। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन है या कौन थे, एक ही चीज है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये कोई नृत्य से संबंधित है, उनका नाम क्या है? विपिन सिंह। शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? मणिपुरी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं फिर। RL मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? RL मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है बीमा क्षेत्र सुधार। अग्नि प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण कब हुआ था? अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण कब हुआ था? ठीक है, अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण हुआ था 22 मई 1989 को। डेथ वैली कहाँ है? डेथ वैली है दक्षिणी कैलिफोर्निया में। कैसिनी क्या है? चलिए आगे कैसिनी के बारे में जानते हैं। अमेरिका और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा शनि ग्रह पर भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान है। ये कैसिनी को शनि ग्रह पर भेजा गया था। किसका कथन है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये कथन किसका है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये है जॉन केट्स का। द बेलॉट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, यह किसका कथन है? ये बहुत मतलब वो है, इंपॉर्टेंट है और बहुत नामी आदमी है। इनका नाम है अब्राहम लिंकन। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। डायना हर ट्रू स्टोरी इन हर ओन वर्ड्स के राइटर कौन है? डायना हर ट्रू स्टोरी इन हर ओन वर्ड्स, इनके ये राइटर हैं इनके एंड्रयू मार्टिन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों कंठों से गाया जाने वाला गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, गीतकार श्यामलाल पार्षद ने किस परिस्थिति में और कब लिखा था? झंडा ऊंचा रहे हमारा गीतकार श्यामलाल पार्षद ने कब और किस परिस्थिति में लिखा था? ये लिखा था फतेहपुर जेल में 1924 ईस्वी में। किसने? श्यामलाल पार्षद ने। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP किस संगठन द्वारा चलाया जाता है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस संगठन द्वारा चलाया जाता है? रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन। इसका मतलब क्या हुआ? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिटिंग बिलो द बेल्ट वाक्यांश किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? हिटिंग बिलो द बेल्ट वाक्यांश किस में प्रयुक्त किया जाता है? मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग। सबसे कम आयु में तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय महिला कौन है? सबसे कम आयु में कौन सी महिला ने इंग्लिश चैनल पार किया था? अभी कुछ देर पहले क्या आया था आरती शाह का सबसे पहले, अब ये कौन है सबसे कम आयु में? इसका क्या नाम है? रूपाली रामदास। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम द्वारा एक पारी में बनाया गया न्यूनतम स्कोर क्या है? ये न्यूनतम स्कोर अभी तक का है, इससे कम कभी नहीं बनाया टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम ने। इसका है 42 रन। क्रिकेट में फॉलो ऑन कौन सी टीम दे सकती है? ये क्रिकेट नहीं बल्कि ये टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में फॉलो ऑन कौन सी टीम दे सकती है? टेस्ट क्रिकेट में फॉलो ऑन दे सकती है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम। महिला टेनिस में सबसे कम उम्र में नंबर 1 पर पहुंचने का कीर्तिमान किसने बनाया? महिला टेनिस में सबसे कम उम्र में नंबर 1 पर पहुंचने का कीर्तिमान किसने बनाया है? मार्टिना हिंगिस ने। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? CK नायडू। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? एशियाई खेल का नामकरण किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किस ओलंपिक में पहली एवं आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था? कौन सा ऐसा ओलंपिक था जिसमें क्रिकेट को शामिल किया गया था? न तो इसके पहले और न ही इसके बाद किया गया। यह है पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। आगे देखते हैं। गामिनी, संजीवनी, अमर, ब्राह्मणी यह किस खेल के विविध रूप हैं? यह है कबड्डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? टाइम आउट है किस खेल से संबंधित? ये क्रिकेट से। एशियाई खेल सर्वप्रथम कब और कहाँ आयोजित हुए? एशियाई खेल सर्वप्रथम कब और कहाँ आयोजित हुए? ये 1951 में नई दिल्ली में। प्रथम द चेस खेल कहाँ आयोजित किए गए? प्रथम
दक्षेस खेल कहाँ आयोजित किए गए? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस मतलब शार्क। बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन है? बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय है फू दोरजी 1984 ईस्वी में। टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना किस खिलाड़ी ने की है? किस हॉकी खिलाड़ी ने की है? टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की? असलम शेर खान ने। भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डूरंड कप। प्रथम आयोजन कब हुआ था इसका? 1888 में शिमला में। डक शब्द किस खेल से संबंधित है? डक शब्द किससे संबंधित है? यह है क्रिकेट से। जब 0 रन पे कोई आउट हो जाता है तो उसको डक कहते हैं। दुबई गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? दुबई गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। विश्वनाथ आनंद यानी विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? ये तो सब जानते होंगे ज्यादातर लोग, शतरंज से। बास्केटबॉल की एक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। ईलो प्रणाली का संबंध किस खेल से है? ईलो प्रणाली का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील मनोहर गावस्कर। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कलकत्ता में। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई होती है 27 इंच। विक्रेता बाजार क्या होता है? विक्रेता बाजार ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। तो विक्रेता अपने हिसाब से कीमत रखता है और अपने हिसाब से फायदा लेता है, क्योंकि मांग ज्यादा होती है, पूर्ति कम होती है। योजना आयोग में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? कोर सेक्टर मतलब ऐसा जो कि चयनित आधारभूत उद्योग, जो कि एकदम बेस वाले जो उद्योग होते हैं, जैसे लौह इस्पात वाले और इसी तरह के सब, उसको कोर सेक्टर कहते हैं। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यह है घरेलू क्षेत्र का। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? यह है चित्रा सुब्रमण्यम। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब की गई थी? दक्षेस की स्थापना की गई थी 1985 ईस्वी में। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है जनसंख्या नीति 1994। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1985। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको सबसे कम पैसा मिलता है, यानी सबसे कम कमाई होती है? तो यह है बिहार। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कृषि एवं सिंचाई को। आइए और आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न किया जाता है? यह है उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता है केरल में। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? यह है उत्तर प्रदेश में। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? शिशु मृत्यु दर है उड़ीसा में। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। योजना एक द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? योजना एक द्वारा कौटिल्य पुरस्कार मिला है इस पुस्तक को। इसका नाम क्या है? भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं। इनके लेखक कौन है? प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? 17 सितंबर 1997 ईस्वी से। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश है कौन? यह है जापान। नंजुंदम्पा समिति 1993 में बनी थी। इसका संबंध किस विषय से था? नंजुंदम्पा समिति का संबंध किस विषय से था? रेल भाड़ा विषय से। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।